हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3। और ये जो इसमें जो है ना, हम आपको बताएंगे परमिएबिलिटी क्या होता है, क्योंकि हम आपको बायो सेवर्ट्स लॉ में जो है ना बता चुके थे म्यू नॉट, और आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। और परमिटिविटी, विद्युतशीलता आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, उसमें। और वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग में क्या संबंध होता है ना, क्या रिलेशन है, ये सारा चीज हम लोग जानेंगे। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। परमिएबिलिटी, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो चुंबकशीलता, चुंबकशीलता बोलते हैं। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो म्यू नॉट से। म्यू नॉट से इतना तो आप जो है ना बायो सेवर्ट्स लॉ में भी देख चुके थे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग जो है ना कि ये होता क्या। अच्छा देखिए, तो हम क्या बोल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए ना, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे जो है ना एक वायर थी, यहाँ पे एक मैग्नेट है, कुछ भी डालिए, वायर डालिए, हम लोग वायर ही डालते हैं। यहाँ जो है एक वायर है, आई वायर है, इससे आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्स्टेड क्या बोला है, ऑर्स्टेड बोला कि किसी करंट कैरिंग वायर से अगर आप करंट जो है ना प्रवाहित करवा रहे हैं, तो उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। बात आ रही समझ में? चलिए, जनरेट हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि आप इसके अंदर जो है ना, आप एक आवेश रखें, क्यों नहीं, तो कोई दूसरा आवेश नहीं, आप कोई मेटेरियल रख के समझा रहे कि अगर मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस चुंबकीय क्षेत्र में आप किसी मैग्नेट को रखें या आप किसी मैग्नेटिक मेटेरियल को रखें, तो देखिए हुआ क्या, पता ही ना। इसी को लेकर समझे ना, तो यहाँ पे मैग्नेट रखते हैं और अच्छी समझ में आएगा। अगर हम मैग्नेट रखते हैं तो देखिए तो क्या हो रहा है कि जैसे ही हम यहाँ पे मैग्नेट रखें, इसके चारों ओर जो है ना, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना। अब क्या हुआ कि आप जो है ना इसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल, मान लीजिए आयरन लेकर के आ गए। ठीक है, तो ये आयरन या और दूसरा कोई और मटेरियल लेकर के आ गई, मान लीजिए लकड़ी लेके आइए या कोई और मटेरियल लेके आइए, तो सबसे बेसी कौन अट्रैक्ट और रिपेल होगा, हमको ये बताइए। तो देखा किसमें जाएगा क्षमता अट्रैक्ट और रिपेल होने का, ये आयरन वाला में नहीं देखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो भाई यही इसके तरफ बेसी अट्रैक्ट हो रहा होगा, कुछ कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा होगा और दूसरा थोड़ा कम अट्रैक्ट हो रहा होगा। बात आ रही समझ में? तो हम क्या बोले कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिए, तो वो मैग्नेटाइज हो गया, चुंबक जैसा वो भी काम करने लगा, मैग्नेटाइज हो गया। तो किसी पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके मैग्नेटाइज होने का जो प्रॉपर्टी है ना, या मैग्नेटाइज होने का जो एबिलिटी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? कि किसी पदार्थ को, किसी मैटर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो क्या होगा कि वो मटेरियल अपने आप को जो है ना मैग्नेट जैसा ही बिहेव करने लगा, वो भी उसको अपने ओर खींचना चाहेगा, ये भी उसको अपनी ओर खींचना चाहेगा। तो किसी किसी मटेरियल में ये गुण ज्यादा होगा, किसी किसी मटेरियल में ये गुण कम होगा ना। तो इसी में गुण को जो है ना, मैग्नेटाइज होने की जो एबिलिटी है, किसी पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी को परमिएबिलिटी बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? दूसरा तरीका से हम आपको और समझाते हैं। भाई देखिए, तो यहां एक मैग्नेटिक फील्ड था, और हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके थे
कि भाई जो मटेरियल होता है मैग्नेटिक मटेरियल, वो ऐसे करके जो है एक छोटा छोटा इस तरह डोमेन से मिलकर बनाया है, और उसका हर एक डोमेन जो है ना एक मैग्नेट की तरह काम करता है। बात आ रही? देखिए तो ऐसे इधर इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे करके, नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह करके मटेरियल कोई बना हुआ है, ऐसे में इसका जो मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज है, ऐसे अरेंज है, ऐसे करके देखिए तो ऐसे अरेंज है, ऐसे अरेंज है, इस तरह करके अरेंज है, देखिए तो ऐसे अरेंज है, सबका अपना नॉर्थ साउथ अलग अलग है, नॉर्थ। लेकिन जैसे ही मैग्नेटाइज होगा, इसका मतलब क्या, उसका नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल एक तरफ। बात आ रही समझ में? तो हम क्या बोले कि इस मटेरियल को ये ऐसे देखिए तो ऐसे करके बना हुआ, जिगजैग मोशन में बना हुआ, एकदम जिगजैग मोशन में ऐसे करके बना हुआ, इधर नॉर्थ साउथ, यहाँ साउथ नॉर्थ, ऐसे करके, समझ रहे हैं, ऐसे करके साउथ नॉर्थ बना हुआ। हम क्या बोले कि जैसे ही इस मटेरियल को उठा करके आप इस मैग्नेटिक फील्ड में लाना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो ये कब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा पता है, जब इसका ये हर एक डोमेन, ये छोटे छोटे मोलेक्यूल्स है ना, छोटे छोटे पार्ट है, इसको लोग डोमेन बोलते हैं, तो सब डोमेन क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में से घुसना स्टार्ट किया, इसका हर एक डोमेन अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। अलाइन मतलब क्या, एक ही लाइन में, और सबका नॉर्थ एक तरफ साउथ एक तरफ, नॉर्थ एक तरफ साउथ एक तरफ, ऐसे। तो देखिए तो क्या मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा है क्या, इसके मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर घुस रहा है, और घुस के इसके हर एक डोमेन को नॉर्थ साउथ बना दे रहा है। जब ये मटेरियल पूरी तरह से, मान लीजिए पूरा इसका जितना मॉलिक्यूल्स था सब नॉर्थ साउथ हो गया, तो ये पूरा मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो बताइए क्या ये मान लीजिए बड़ा थेथर किस्म का आदमी बोल रहा मैग्नेटिक फील्ड को हम नहीं घुसने देंगे अपने अंदर, नहीं घुसने देंगे अपने अंदर, तो क्या ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो पाएगा, ये जो है चुंबक जैसा काम कर पाएगा क्या? क्योंकि आप अभी बोले कि जब तक इसका सब डोमेन एक जैसा नहीं हो जाएगा नॉर्थ साउथ, तब तक ये चुंबक जैसा काम नहीं करेगा। तो बताइए आप इसको घुसाना स्टार्ट किया और मैग्नेटिक फील्ड इसका यही घुस पाया, इतने दूर तक घुस पाया, तो क्या होगा, ये पदार्थ यहां तक बिना चुंबक का आ जाएगा, बिना चुंबकीय गुण का इधर चुंबकीय गुण आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को पेनिट्रेट होने देता है, इंटर करने देता है ना, इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी बोलते हैं। आई होप आपको परमेबिलिटी कुछ तो क्लियर हुआ होगा ना, बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, कि परमेबिलिटी पहला तो क्या है, तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का जो है मैग्नेटाइज होने का जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। नहीं तो किसी मटेरियल का अपने अंदर चुंबकीय क्षेत्र को घुसने देने का जो एबिलिटी है ना, कि चुंबकीय भाई चुंबकीय क्षेत्र घुसो मेरे अंदर, और जितना ज्यादा दूर तक घुसेगा चुंबकीय क्षेत्र, वो पदार्थ उतना ज्यादा चुंबक जैसा बिहेव करने लगेगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? बात क्लियर है? तो किसी पदार्थ का ऐसा गुण, तो जो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा इसके लिए म्यू का वैल्यू ज्यादा, जो कम मैग्नेटाइज होगा उसके लिए म्यू का वैल्यू कम। बात आई समझ में कि नहीं आई ये बताइए। चलिए इसको लिखते हैं, फिर हम लोग समझते हैं और बढ़िया तरीका से। अभी तो मैंने अच्छा तरीका से ही आपको समझाया है, इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। देखिए तो मैग्नेटाइजेशन को हम लोग चुंबकन बोलते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी, it is the ability of substance, it is the ability of substance to acquire magnetization, it is the ability of substance to acquire magnetization, it is the ability of substance to acquire magnetization is called permeability। परमिएबिलिटी, बात आ रही है, हम क्या बोले, तो किसी भी पदार्थ का जो है ना चुंबकीय क्षेत्र में डालने से, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, इट इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू एक्वायर मैग्नेटाइजेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा लिखिए ना, मैग्नेटाइजेशन, एक्वायर मैग्नेटाइजेशन इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड permeability।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। कि किसी पदार्थ को जो है ना, देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं, इसका हिंदी भी लिखते हैं आप लोग। किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके चुंबकन अर्जित करने की क्षमता, किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकन अर्जित करने की क्षमता को चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकशीलता कहते हैं। ये बात आ रही समझ में नहीं आ रही है? हम क्या बोले कि भाई किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी पदार्थ को ऐसे करके डालिए तो देखिए तो वही मैग्नेट की तरह ना काम करे, वही चुंबक की तरह काम करने लगता है। जब तक चुंबक की तरह नहीं काम करेगा तो वो कैसे मैग्नेट की तरह खींचे हुए चला जाता है। तो भाई कितना चुंबकन अर्जित करेगा, तो जितना चुंबकन अर्जित करेगा ना उसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पदार्थ का एक ऐसा गुण है, इसका दूसरा डेफिनेशन क्या होगा, इसको हम लोग दूसरा तरीका से क्या बोल सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ, it is the measure of extent, it is the measure of extent to which magnetic field penetrates into the material। हम क्या बोले, इसके पहले हम आपको समझा, देखिए तो यहां अगर आप जो है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर के, तो मैग्नेटिक फील्ड जब तक इसके अंदर नहीं आएगा ना, इसको मैग्नेट नहीं बना पाएगा, इसके हर एक डोमेन को अलाइन नहीं कर पाएगा, एक लाइन में नहीं, जो अभी हम पहले आपको समझा चुके हैं कि वो जो है जब इसको अलाइन करेगा तो भाई ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को घुसने देगा तब ना, पेनिट्रेट करने देगा तब ना इस मटेरियल को ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज कर पाएगा। तो किसी मटेरियल में ये क्या है भाई, तो जितना दूर तक में ये इसका ऐसा गुण है जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर आने देता है, तो कितना अपने अंदर आने देगा उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, परमेबिलिटी बोलते हैं। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बात क्लियर है इस बात को कि नहीं, हमको बताइए कि क्या है, इट इज द मेजर ऑफ एक्सटेंड टू विच मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट्स इनटू द मैग्नेटिक मटेरियल। किसी मैग्नेटिक मटेरियल को आप, इसके पहले हम आपको समझा चुके हैं ये बात बहुत बढ़िया से कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में डाले, इसका हर एक डोमेन क्या होगा, अलाइन होगा, एक लाइन में होगा। कब? जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालिएगा। जब तक मैग्नेटिक फील्ड में इसको नहीं डालिएगा, इसका हर एक डोमेन जो है ना अलाइन नहीं होगा, और जब तक हर एक डोमेन अलाइन नहीं होगा ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? आई होप आपको जो है ना परमेबिलिटी क्लियर हुआ होगा। और इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए तो म्यू नॉट का वैल्यू होता है तुम्हारा क्या, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। बात आ रही समझ में? यूनिट भी होगा, इसका निकालेंगे हम लोग। तो क्या होगा देखिए इसका यूनिट, इसको बेटा इसका यूनिट क्या होगा देखिए, आप जानते थे बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई इंटू आई डी एल बट्टा आर स्क्वायर। यही बात हो गई ना। अगर हम म्यू, अगर हम आपसे पूछेंगे म्यू, क्या सबको इधर ले आइएगा, बी आर स्क्वायर बट्टा आई डी एल। यहां से क्या होगा देखिए तो बी को हम लोग बोलते हैं टेस्ला, डीएल से एक आर कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका मीटर पर एम्पियर, यही ना। इसका अगर हम यूनिट लिखना चाहते क्या लिखेंगे तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यूनिट आप लोग निकाल सकते हैं, कल जो हम लोग फॉर्मूला डेराइव किए उससे आप यूनिट निकाल सकते हैं। हमको इसका चाहिए, सबको इधर लेकर के आइए, डीएल से भाग दे दीजिए।
तो देखो ये आर, इसका भी मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर, तो मीटर मीटर एक कटा, यहां एम्पियर, एम्पियर ऊपर चला जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं आई? बात क्लियर है? तो म्यू नोट का वैल्यू फिर से हम लिख देते हैं, क्या होगा? म्यू नोट का 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमको ये बताइए, नोट कीजिए इसको बढ़िया से आप लोग, ठीक है? मिटा दें? चलिए मिटाते हैं, हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं। आप 3 चीज आप शायद जानते होंगे, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो यहां जो हम अभी आप लिखने वाले हैं शायद आपको पता होगा उसके बारे में। देखिए तो रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी, रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? म्यू नॉट। परमिटिविटी, इसको हम लोग पढ़े थे इप्सिलॉन नॉट। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं सी। क्या देखे तो इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे? प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग आपको हिंदी में शायद पता होगा सी। विद्युतशीलता, ये आप इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़े होंगे, नहीं तो इसके बाद मेरा इलेक्ट्रोस्टेट का लेक्चर आएगा, इसको बढ़िया से देखिएगा। विद्युतशीलता आपको बहुत जबरदस्त तरीका से समझाएंगे। विद्युतशीलता, इसको हम क्या बोलते हैं? इप्सिलॉन नॉट। और प्रकाश का वेग, विद्युतशीलता एवं चुंबकशीलता में संबंध, एवं चुंबकशीलता में संबंध, क्या रिलेशन है? ये बात आपको, चलिए फिर हम लोग देखते हैं भाई क्या होता है। पता है आपको एक चीज याद होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है? 9 इंटू 10⁹ क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यही होता है ना कि एफ बराबर क्या होता है? Q1, एफ बराबर आर उधर जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, ये शायद आपको पता होगा फॉर्मूला। एफ बराबर क्या होता है? Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये होता है ना, तो ये आएगा आर ऊपर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यहां से अगर हम इप्सिलॉन नॉट पूछे आपसे क्या आएगा, तो 4 पाई 1/इप्सिलॉन नॉट ना, यहां से क्या वैल्यू आएगा? देखिए तो 1/इप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यही ना? चलिए आपको यही पता है कि म्यू नॉट बटा 4 पाई का मान क्या होता है? म्यू नॉट बटा 4 पाई का 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यही ना? बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? बात क्लियर है आपका या नहीं क्लियर है? चलिए तो यहां से हम ऐसा लिखें, ऐसा देखिए तो हम लिख रहे हैं म्यू, ऐसा लिख रहे हैं म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। देखिए म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट, ऐसे गुना करें म्यू नॉट, ऐसे देखिए यहाँ पे म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू क्या लिखेंगे? देखिए तो 1/, यहां देखिए तो क्या म्यू नॉट, इसको क्या लिखे भाई? उल्टा कर रहे हैं इसको हम लोग जो है ना रिवर्स कर रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखें 4 पाई
इप्सिलॉन नॉट बटा 1 ना लिखे हम। ठीक है, तो यहां से 4 पाई कटेगा, म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। हम सही लिखेंगे इसको, म्यू नॉट बटा इप्सिलॉन नॉट और 4 पाई म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बटा 1। 4 पाई को मारा म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर आ गया ना। अब देखिए म्यू नॉट बटा इप्सिलॉन नॉट का मान कितना भाई, म्यू नॉट बटा इप्सिलॉन नॉट का 10 टू द पावर -7 नहीं है क्या, देखिए तो है ना। और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान ये है, तो इसको अगर उल्टा करेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा ना। तो देखिए तो यह उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, 1/9 ऐसे लिखना है इसको। इसको जब आप उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 ना होगा। देखिए तो 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, इसको हम लोग ऐसे लिखे, देखिए तो 1/9 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख सकते हैं। ये नीचे आ जाएगा ना। अब आपको पता है, पढ़े होंगे सोर्स एंड इंडिसेस में घातांक और करणी कि अगर आधार समान हो तो पावर जुट जाता है, तो क्या होगा 1/9 गुना 10 के पावर 16 ना। अच्छा आपको कुछ याद है क्या, देखिए तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी प्रकाश का वेग, शायद आप पढ़े होंगे 9-10 में। वेलोसिटी ऑफ लाइट c बराबर क्या होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड ना होता है। 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग लिखे ऐसे 1/3 इंटू 10 टू पावर 8 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, लिखा। अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/c² लिख सकते हैं ना, क्या c का मान यही है। देखिए तो यहां क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c² ना। तो यहां से अगर हम c का बात करेंगे तो c बराबर क्या लिखेंगे, 1/√μ नॉट इप्सिलॉन नॉट। संबंध नहीं आ गया, देखिए तो c बराबर क्या आ गया, c बराबर इसको नीचे करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और स्क्वायर रूट हटाएंगे, तो c बराबर क्या आ जाएगा, 1/√μ नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। ये बात आ रही समझ में कि अगर आपसे कहीं एग्जाम में पूछ दे कि बताइए भाई प्रकाश का वेग में, परमिएटिविटी में और परमिएबिलिटी में क्या रिलेशन है, ये चुंबकशीलता होता है, इसका मान ये होता है। आप इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम आपके लिए लेकर के आएंगे फिर ग्लांस क्लासेस पे इलेक्ट्रोस्टेट, बहुत ही जबरदस्त। अभी हम लोग पहले पढ़ रहे हैं क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको बहुत बढ़िया से समझिए और जो है ना आगे बढ़िए। बात आ रही समझ में, इसमें कोई दिक्कत है आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए इसके आगे फिर हम अब जो है ना आपके लिए दूसरा लेक्चर लेकर के आएंगे। तब तक जो है ना आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।